Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called integration. इस लेक्चर में हम लोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, सारी प्रॉपर्टीज नहीं लिखी, कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, सारी प्रॉपर्टीज नहीं लिखी। एक और लिख देता हूं क्योंकि थोड़ी बहुत शायद वो यूज हो जाएगी। थोड़ी बहुत ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है ए से बी एफ ऑफ टी डी टी। ये भी एक बार यूज होगी। एक प्रॉपर्टी जो मैं बार बार बोल रहा था मेरे को नहीं आती, मैंने नहीं अप्लाई करी, वो मैंने नहीं लिखी। दीज आर माई प्रॉपर्टीज। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है वो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, वो ये वाली प्रॉपर्टी है। ये बहुत यूज होगी, बहुत ज्यादा यूज होगी। उसके ऑलमोस्ट बराबर ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। बाकी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना। अगर लेक्चर शुरू करने से पहले मुझे पॉज कर दो और एक बार ये सारी प्रॉपर्टीज लिख लो, तो मेरे हिसाब से आप प्रॉपर्टीज 4 बार लिख चुके होगे। 4 बार लिख चुके होगे और उसके बाद अब हम आपको क्वेश्चंस देंगे। अगर आपने 4 बार लिख लिया है तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। वो कहते हैं इंटीग्रेट, इसकी वैल्यू निकालो 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू निकालो। थोड़ी नानी याद आएगी तो क्लास बोलेगी सर 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx। वो बच्चा फंस गया जिसको फॉर्मूला नहीं याद। अब कोई एक बच्चा है जिसको फॉर्मूला नहीं याद, वो ऐसे आगे कर ही नहीं पाएगा। 1/2 0 से पाई बाय 2 dx माइनस 1/2 0 से पाई बाय 2 cos 2x dx। अगर साथ हो तो 1/2 कॉमन ही ले लो, x माइनस साइन 2x बाय 2 होल के अपॉन में 0 से पाई बाय 2। मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई है। अब मैं वैल्यू डालने वाला हूं 1/2 माइनस यहां आ जाएगा पाई बाय 2, अगर क्लास 7 है तो, माइनस साइन 2 इंटू पाई बाय 2 करूंगा, साइन पाई बाय 2 वो 0 होता है, अगर आपको याद हो तो ये 0 हो गया। माइनस लोअर वैल्यू डालूंगा तो वो 0 आ जाएगा। फाइनल आंसर आ गया पाई बाय 4। अब गेम देखना। एक स्टेप जो कि बड़ा स्टेप था, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यहां मैंने गोलमोल करा 4 स्टेप, और 5वें स्टेप में आंसर आया। इसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है कि आई बराबर 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स है। तो आई बराबर कर दो 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर, ये यहां प्रॉपर्टी लग रही है 0 से ए वाली। कौन सी वाली? 0 से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स बराबर 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स डीएक्स, इसको मानो इक्वेशन 1। तो आई बराबर हो गया 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्लास करेगी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मैंने बोला एड 1 एंड 2, तो आई प्लस आई कितना हो गया? 2i। मैं एक स्टेप मिस कर सकता हूं बट समझाने के लिए मिस नहीं कर रहा। 0 से पाई बाय 2 दोनों की लिमिट सेम है। यह है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और होल का हो जाएगा dx। तो 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2, ये 1 है dx। तो 2i इज इक्वल्स टू dx का होता है x, 0 से पाई बाय 2, तो 2i बराबर पाई बाय 2, तो i बराबर पाई बाय 4। अब खुद से डिसाइड कर लो कि कौन सा वाला मेथड इजी है। ये बाहुबली के किले वाला मेथड है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो तुम इसे कर ही नहीं पाओगे। यहां पर तुमने सिंपल प्रॉपर्टी लगा दी, आंसर पाई बाय 4, आंसर पाई बाय 4। आई होप कि तुम्हें प्रॉपर्टी आसान लगी होगी। अगर आसान लगी है तो तुम ये वाला क्वेश्चन करो, 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको इंटीग्रेट करो, मुझे पॉज करो, एक वो वाला करो जो पीछे कराया है, एक ये वाला करो, ताकि प्रॉपर्टी यूज करना आ जाए। सपोज अगर ऐसे होता पाई बाय 6 से पाई बाय 3 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती? तो लगती ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स बराबर हो जाएगा ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर क्लास 7 है तो इसको आई लेंगे। क्लास बोलेगी आई इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 से पाई बाय 3 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3
माइनस एक्स डी एक्स आई बराबर पाई बाय 6 से पाई बाय 3, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 होता है पाई बाय 2, साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे मानो इक्वेशन 1, इसे मानो इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करो तो ऐड करने पे आ रहा है 2i इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 से पाई बाय 3। आप चाहो आने वाले टाइम में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डायरेक्टली लिख दो 1, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos square x is equals to 1, तो 2i is equals to x पाई बाय 6 से पाई बाय 3। आई होप अब आप इसको इससे आगे कर सकते हो। मेन जो दो फॉर्मूलाज लगने हैं वो या तो ये लगना है या तो ये लगना है, और कुछ नहीं लगना। अगर नहीं भी लग रहा हो ना तो ये लगाया ना, आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। मैं आधा नंबर के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा मैं आपको पूरे नंबर के ले रहा हूं। बट डोंट डाई ऐसे, लड़कर मरो। मरो ही क्यों पहली बात तो, बट मरना भी है तो लड़कर मरेंगे। आई एम सॉरी अगर कोई बात, इस चीज को बहुत सीरियसली मत लेना, ऐसी अतिशोक्ति अलंकार है, डोंट टेक इट। इसमें किसी को वो नहीं कर रहा हूं मैं, अपना नॉर्मल बात करिए। अब आगे नेक्स्ट बॉल जो आने वाली है, द फास्ट बॉल, वहां पर आता है इंटीग्रेट 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। भाई साहब इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ बिना प्रॉपर्टी के, हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा इंपॉसिबल है, नहीं होगा, बट नानी याद दिला देगा, नानी याद दिला देगा। अब प्रॉपर्टी को इज्जत दो तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब क्या होगा, आई बराबर 0 से पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स होल का dx। आई बराबर, अब यहां सबको पता है कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी लगी है। तो आई बराबर 0 से पाई बाय 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको मान जाएंगे हम इक्वेशन 2 आराम से। अब क्लास क्या बोलेगी, ऐड 1 एंड 2, तो आई बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाय 2। थोड़े स्मार्ट बनना, डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। पूरे एक्सप्रेशन से पूरा एक्सप्रेशन कट गया। हर बार 1 नहीं आएगा, बट अभी हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 2i इज इक्वल्स टू, सिर्फ dx है तो dx का x, 0 से पाई बाय 2, तो i बराबर हो जाएगा पाई बाय 2, यहाँ 2i है तो i बराबर हो जाएगा पाई बाय 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ i, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो। एकदम इसके जैसा क्वेश्चन है, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सिर्फ तुम्हारे दांत शार्प कर रहा हूं ताकि प्रॉपर्टीज ढंग से कर सको। पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 करोगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन दिया है, सेम प्रॉपर्टी लगनी है, और कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, अगर आप लोग समझदार हो तो। इसके बाद आता है i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। मैं चाहता हूं कि ये तुम करो। ये एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है 7.11 का, तो ये सेम प्रॉपर्टी लगनी है। बच्चा बोलेगा सर इसे मानेंगे हम इक्वेशन 1, तो i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, अगर साथ हो तो देख। मैं तो चाहूंगा कि मुझे पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से कर लो। तो बच्चे ने बोला अंडर रूट में साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, बच्चे ने बोला अंडर रूट में साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। जितनी तेज मैं कर रहा हूं उसी स्पीड से आपको करना है। 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। कई बुक्स ऐसी होंगी जहां पर P1 P2 लिखा होगा, नहीं भैया, जो प्रॉपर्टी लगाई है उसी को यूज करो। तो आई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में
साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई बाय 2, इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम करेंगे ऐड 1 एंड 2, तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, अंडर रूट में एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट में डी एक्स। ये से ये क्या, तो 2i बराबर हो जाएगा x 0 से पाई बाय 2, तो i बराबर हो जाएगा पाई बाय 2, और तो i बराबर हो जाएगा, हर बार ऐसे ही कर रहा हूं, पाई बाय 4। रटना मत कि हर बार आंसर पाई बाय 4 ही आएगा, नहीं, हर बार आंसर पाई बाय 4 नहीं आएगा, बट आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी सिखा रहा हूं। मैं दुनिया का सबसे ज्यादा बोर टीचर हूं, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, अंडर रूट में tan x अपॉन अंडर रूट में tan x प्लस अंडर रूट में कॉट एक्स, और लिमिट दे दी पाई बाय 6 से पाई बाय 3 और आई, और बोला आराम से मुझे पॉज कर दो और एक बार ये वाला सवाल खुद से करो, एक बार ये वाला सवाल खुद से करो, आराम से पकड़ हो जाएगी आपकी। एक बच्चे ने बोला साइन की पावर, ये भी एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है, 3/2x अपॉन साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x dx, और लिमिट्स दे रखी हैं 0 से पाई बाय 2 और ये आई। आराम से हो जाएगा। प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, क्लास को पता है। क्लास बोलेगी सर आई बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 3/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 3/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। और यहाँ प्रॉपर्टी क्या लगी है, 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। तो क्लास बोलेगी i बराबर 0 से पाई बाय 2 कॉस की पावर 3/2x अपॉन साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x। इसे मानो इक्वेशन 2। क्लास बोलेगी ऐड 1 एंड 2, जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 2i बराबर हो जाएगा वही 0 से पाई बाय 2, एलसीएम आ जाएगा साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x और होल के आगे dx। क्लास बोलेगी ये से ये गया तो 2i बराबर हो जाएगा x 0 से पाई बाय 2। अब जो करना है वो आप कर लीजिएगा। एक सिंपल प्रॉपर्टी मैंने आपको, आई होप कि समझा पा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट मैं, इट्स अबाउट अस। तो हमने कर ली। अब इसके बाद एक आता है 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n dx। ये क्वेश्चन करके दिखाओ आराम से, मुझे पॉज करो, थोड़ी बहुत खिचड़ी बनाओ। ये भी एनसीईआरटी का 7th क्वेश्चन है, 7.11 का। तो बहुत सारे क्वेश्चन है। बच्चा बोलेगा सर 1 माइनस एक्स की पावर n के अंदर जाना बड़ा मुश्किल है, इसके अंदर जाना बड़ा मुश्किल है, और बाय पार्ट्स में आइलेट लगता है। आइलेट में किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने सोचना पड़ रहा है, हो जाएगा, सोचना पड़ रहा है। इतने में बच्चे ने बोला सर इसको मानो इक्वेशन 1, आई बराबर 0 से 1 dx, प्रॉपर्टी लगा दो a, तो x की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स और बड़ा ब्रैकेट n। प्रॉपर्टी वही लग रही है जो पीछे लगी थी, 0 से a f ऑफ x dx बराबर 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। तो क्लास बोलेगी i बराबर 0 से 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n। 1 से 1 आ गया x की पावर n dx। तो एक बच्चा बोलेगा सर अब क्या हुआ, हर बार इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, यहां नहीं। अब x की पावर n आराम से अंदर जा सकता है, i बराबर 0 से 1 x की पावर n dx। ये हैंग हो गया, हैंग हो गया, हैंग हो गया। वो हैंग हो गया था तो थोड़ी शीट उड़ गई थी, हम वापस आ गए। अब ये x की पावर n इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी हो गया। पहले अंदर जाना मुश्किल था, अब अंदर जाना आसान है। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और लिमिट विल बी मेरे प्यारे बच्चों
0 से 1, तो दैट विल बी 1 की पावर n प्लस 1 1 होता है, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस x की वैल्यू 0 डलेगी तो 0, एलसीएम आ जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n प्लस 2 माइनस n, n से n गया, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 is the answer. This is your answer to question number 7 of NCERT. अब बच्चा कहेगा एक ही प्रॉपर्टी आती है, मैंने कहा नहीं, दूसरी भी आती है। माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, अगर वो एक ऑड फंक्शन हो, और यही बराबर होता है 0 से ए ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो एफ ऑफ एक्स, अगर वो कौन सा फंक्शन हो जाए, इवन फंक्शन। अपने आप से बनाते हैं, -3 से 3 तक x की पावर 7 प्लस साइन एक्स dx। अपनी मर्जी से बना रहे हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से बना रहे हैं तो हम तो ऑड फंक्शन पे हमारी नजर ज्यादा होगी, ताकि हर किसी का आंसर 0 ही आ जाए, हमें प्रॉपर्टी का फायदा मिले। तो हमने क्या करा, f ऑफ x दे रखा है x की पावर 7 प्लस साइन एक्स, f ऑफ माइनस एक्स दे रखा है माइनस एक्स की पावर 7 plus sine of minus x, that will be minus x की पावर 7 minus sin x minus common x की पावर 7 plus sin x, तो f of minus x बराबर आ गया minus of fx, therefore ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड। तो डायरेक्टली इसको लिख दोगे क्या, 0 as माइनस ए से ए f of x dx बराबर होता है 0 if f of minus x is equals to minus fx, या फिर ऑड फंक्शन भी लिख देना। इस लेक्चर में 15, 16, 17 मिनट का लेक्चर है, इसको पहले समझ लो, इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। एनसीईआरटी का एग्जांपल 30 अपने आप में चैलेंज है, बहुत तगड़ा चैलेंज है, उसको रोकेंगे अभी। उसको रोकने के बाद हम एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 31 पे आते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 31 बोलता है माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ये बोलता है, बच्चा बोलेगा ये इवन ऑड वाला लग रहा है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, मगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स के। किसके बराबर आ रहा है, साइन स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ रहा है एफ ऑफ एक्स के। दिस इंप्लाइज माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 0 से ए ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये जो हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाय 4, यहां आ जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बच्चा बोलेगा वो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, जो आप शुरू से लगाते हुए आ रहे हो हर क्वेश्चन में, a माइनस एक्स। मैंने कहा वहां पाई बाय 2 माइनस एक्स आता था, अगर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पाई बाय 4 माइनस एक्स पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। यहां पर हमें फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, 0 से पाई बाय 4 यहां लगाओगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और बाहर कौन था 2 dx, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ x माइनस साइन 2x अपॉन 2, एंड लिमिट विल बी 0 से पाई बाय 4, अगर वैल्यू डालोगे तो पाई बाय 4 माइनस मेरे हिसाब से 1 बाय 2 आएगा, तो एलसीएम विल बी 4, तो यहां आ जाएगा पाई माइनस 2 बाय 4। दिस इज योर आंसर टू द क्वेश्चन। दिस इज एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 31। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 30 इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से पहले 31 करो, फिर 32 के ऊपर हम आपको भाषण देंगे, बट पहले 31 करो। तो गाइस इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, तो अब हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 32।
जरा खुले कान से देखना, एक प्रॉपर्टी थी 0 से 2a, एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होती है 0 के इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर होता है माइनस एफ एक्स के, और यही बराबर होती है 0 से पाई बाय 2, 0 से a इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर होता है एफ ऑफ एक्स। प्रॉपर्टीज सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, प्रॉपर्टीज समझाना बड़ी बात है। तो एग्जांपल नंबर 32 भी इसके ऊपर बेस्ड है, अभी बताता हूं। एग्जांपल 32 को क्या देख रहे हैं, मैं कहीं लिमिट गलत ना लिख बैठूं, मेरे तो ड्रामे ही बहुत है ना। 0 से पाए एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। कभी भी परेशान होते हो ना मैथ्स में, तो मैथमेटिकली परेशान हुआ करो कि यार एक तो अपॉन में है, अलजेब्रा भी है, ट्रिगो भी है, बे यार इतना सब कुछ, कमान कमान कैसे होगा। तो अब परेशान हो गए, तो परेशान होते होते हमने वो वाली प्रॉपर्टी लगा दी, 0 से पाए पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। क्योंकि हमें ए की प्रॉपर्टी आती है 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। हमें तो सिर्फ यही प्रॉपर्टी आती है, अगर क्लास 7 है तो प्लीज। अगला, इसके बाद बच्चा बोलता है कि साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, और कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। बट क्योंकि वो स्क्वायर में है, बट क्योंकि वो स्क्वायर में है, तो क्लास बोलेगी सर कॉस स्क्वायर एक्स है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स जो हो जाएगा वो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्यों? अगर किसी को और डिटेल चाहिए हो तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, कॉस का रिजल्ट नेगेटिव होता है, तो आई बराबर हो जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चा कहेगा सर ये क्वेश्चन जब आया था तो बदसूरत था, आपने तो इसको और बदसूरत कर दिया। तो मैं कहूंगा शांत गदाधारी भीम शांत। आई बराबर हो जाएगा 0 से पाए पाए साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस, ये जब इससे होगा एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, अलग अलग कर दिया। अगर साथ हो तो एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर इसको देखा जाए तो ये तो यही है ना, ये तो ये है, ये तो ये है, और ये तो ये है, और वो भी आई है, ये भी आई है, तो सर ये तो हो गया हमारा आई। तो ये माइनस आई उधर जाके हो गया 2i, यहां बाहर आ गया पाई, और 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अगर मैं समझा पाया हूं तो यहाँ पे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लग गई है हमारी। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई है? क्लास को पता चल गया सर 0 से ए ने हमारे को क्या किया। जब ये क्वेश्चन शुरू में आया था तो इसके अंदर एल जेब्रा भी था और ट्रिगो भी थी। जब आया अब इसमें सिर्फ ट्रिगो बची, तो प्रॉपर्टी ने अलजेब्रा से पीछा छोड़वा दिया। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी हेल्प्ड अस टू गेट आउट ऑफ अलजेब्रा। अब थोड़ा सा मैं यही मिटाऊंगा, अगर आपने सारा कुछ लिख लिया हो तो, क्योंकि मुझे थोड़ी जरूरत है, अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो। ये सब करने के बाद क्लास ने कहा सर अब सीधा सीधा cos x को टी पुट कर दो। नहीं, यही नहीं करना, इसी की तैयारी मैं पहले कर रहा था। तुम 0 से पाई को कैसे देखो, तुम 0 से पाई को पता है किस नजर से देखो, तुम इसको देखो ऐसे, 0 से 2 इंटू पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, पाई बाहर है और यहां पर 2i। हम यहां पर प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं 2a वाली, 0 से 2a वाली, जो कि मैंने क्वेश्चन लिखने से पहले आप लोगों को पहले प्रॉपर्टी लिख दी थी। ये प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन समझ जाना। तो बच्चा बोलेगा सर एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा साइन 2a, मतलब एक तरीके से पाए
साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, हमने अभी अभी करा था। ऊपर साइन एक्स आ जाएगा अपॉन नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। सर ये तो एक इवन फंक्शन है, तो इससे होगा क्या, 2i बराबर हो जाएगा पाए, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, यहाँ एक 2 आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 0 से a हो जाएगा। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है तो ये 0 से a ट्वाइस ऑफ एफ एक्स डी एक्स होता है। मैंने इसीलिए पहले नहीं लिखा था ताकि आपको ध्यान हो जाए। अब क्या फायदा हुआ सर, बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करो, पुट cos x इज इक्वल्स टू t। तो जब x की वैल्यू 0 होती है तो t की वैल्यू 1 होती है। जब x की वैल्यू पाई बाय 2 होती है तो t की वैल्यू 0 होती है। तो लिमिट हो जाएगी 1 से 0, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। डिफ्रेंशिएट करा है बराबर dt, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ बराबर हो जाएगा पाए भी एक है सर, यह पाए नहीं है माइनस पाए हो जाएगा। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ता है, ध्यान देना, इसमें थोड़े क्वेश्चंस में खिचड़ी बनेगी। माइनस पाए और यहाँ पर है आई, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू माइनस पाए tan इनवर्स टी और 1 से 0 माइनस पाए tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। तो क्लास बोलेगी माइनस पाए इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 0 माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4। ये 0 हो जाएगा, माइनस पाए इंटू माइनस पाई बाय 4 विल बी पाई स्क्वायर बाय 4। अगर हम गलत नहीं है तो हमारा आंसर आ गया पाई स्क्वायर बाय 4। इस लेक्चर की इंटेंसिटी को समझना, इस क्वेश्चन में अपना ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में प्लीज 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 अपना ध्यान रखना। मतलब अपना ध्यान रखना इन द सेंस अच्छा क्वेश्चन था, एक बार और कर लेना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 33 वो बोलता है -1 से 1, -1 से 1 जहां वो बोले तुम्हारे माइंड में माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाना चाहिए। 0 होगा इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो माइनस एफ एक्स के। 0 से ए ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो एफ एक्स के। ये ऑड फंक्शन है। ये अभी क्वेश्चन भी नहीं लिखा, आप इतने ज्यादा अटैकिंग मोड में रहना, ये याद रख लेना। अब है साइन की पावर 5x, साइन की पावर 5x और कॉस की पावर 4x dx या आई। अब एक अच्छा बच्चा लिखेगा एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो जाएगा साइन की पावर 5 माइनस एक्स इंटू कॉस की पावर 4 माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। अगर वहां लिख दोगे तो तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा बनेगा। ये आ जाएगा माइनस साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x। तो बच्चा बोलेगा एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। तो क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स देयरफॉर माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 0। तो इसका डायरेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 0। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कहीं पे भी कुछ भी फंसने की जरूरत है, कहीं फंसने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 34। एग्जाम्पल 34 में हमारे पास आता है 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। आज के लेक्चर में अगर सब कुछ ठीक है तो हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस भर भर के किए हैं, भर भर के किए हैं। साइन की पावर 3/2x तक कर लिया, तो साइन की पावर 4x क्या चीज है, इसमें मैं आप लोगों को बोलूंगा डू योर सेल्फ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। ये करने के बाद एनसीईआरटी का आता है एग्जाम्पल 35, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट tan x, ये आई। अब इसको करना है। अब अंडर रूट tan x है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खुद से करो।
अब tan x को देखकर क्लास थोड़ा सा डर गई। tan x को देख के थोड़ा सा जब हम डरे, तो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी डर लगे, बचपन से मम्मी ने एक चीज सिखाई है, π/6 से π/3, जब भी ट्रिगो में फंसो 1 प्लस अंडर रूट टैन एक्स को लिख दो अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स, क्योंकि टैन एक्स बराबर होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ट्रिगो में कभी भी फंसो तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। आई बराबर हो जाएगा π/6 से π/3, एलसीएम आ जाएगा नीचे अंडर रूट में कॉस एक्स, अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स, पूरे के बाहर डी एक्स। आई बराबर हो गया π/6 से π/3, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट में कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स डी एक्स। इसको मानो इक्वेशन 1, और इसके आगे इसके साथ क्या करना है वो आपको पता है। उसके बाद ये स्टेप्स आप लोगों ने करने हैं एंड यू विल गेट योर आंसर। इसके अंदर अब आगे प्रॉपर्टी लगेगी और दोनों को ऐड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 35 का। ये लेक्चर हैवी है भैया, थोड़ा सा ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर 36, एग्जाम्पल नंबर 36, एग्जाम्पल 36 इज अ थ्योरम। जैसे 9th-10th में थ्योरम होती थी ना, वो एक थ्योरम है जो कि मैं अभी नहीं कराऊंगा। 0 से π/2 log sin x dx या फिर 0 से π/2 log cos x dx, इनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। इट इज दैट इंपॉर्टेंट। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ये ट्राई करेंगे, मैं नहीं कह रहा आप ट्राई करो, जो पहले लेक्चर कराया है उसके क्वेश्चंस को बस ढंग से कर लेना फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।